तो सवाल हमारा कुछ यूं कि क्या तहरीक इंसाफ ने जहांगीर तरीन से नाइंसाफी की है। हमारे एनालिस्ट के पास ओपन ऑप्शंस हैं, हाँ या नहीं बोलें तो ज्यादा बेहतर। और पैनल पर आज हमें ज्वाइन करें इरशाद भट्टी साहब, शहजाद इकबाल साहब, मजहर अब्बास साहब, मुनीर फारूक साहब और हसन निसार साहब पैनल पर हमारे साथ लाहौर स्टूडियो से मौजूद है। इरशाद भट्टी साहब, सबसे पहले आपका मौक़िफ़ जानना चाहेंगे। बड़ी डिटेल्ड जब ये रिपोर्ट आई तब भी आपने हमें इसके ऊपर तज्जिया दिया। आज जब ये इल्जाम लगाए जा रहे हैं जहांगीर तरीन साहब की जानिब से और वजीर आजम की तवज्जो के मुंतजिर हैं, कैसे समझते हैं आप इसको? मैडम शेख, पहली बात है कि जहांगीर तरीन साहब ने कहा कि दोस्त था। नंबर 1, 1 साल से खामोश हूं, वफादारी का और क्या सबूत चाहिए। ये फिक्रा, इस फिक्रे को पूरा समझिएगा। इस फिक्रे को आप गौर कर सकती हैं, आप में ये टैलेंट है, आप गौर कर लेंगी। 1 साल से खामोश हूं, वफादारी का और क्या सबूत चाहिए। मतलब जो कुछ मेरे दिल में है, जो कुछ मेरे अंदर है, जो कुछ मैं बयान कर सकता हूं, वो ना मुझसे बुलवाया जाए। ये है वो हल्की ढोलकी पर हल्की धमकी। अफसोस का मकाम है कि हम तरीके इंसाफ से इंसाफ मांग रहे हैं। ये मैडम शेख जहांगीर तरीन का। अब ये ज़हन में रखिएगा मैडम शेख कि जहांगीर तरीन के मुखालफीन में से गवर्नर सरवर भी हैं, शाह महमूद कुरैशी भी हैं, असद उमर भी हैं, आज़म खान भी हैं, जुल्फ़ी बुखारी भी हैं और बहुत सारे, ये मेन नाम मैंने लिए हैं, और भी हैं। ये भी ज़हन में रखिएगा कि जहांगीर तरीन पर इल्ज़ामात क्या थे। KPK में मुदाखलत, पंजाब में मुदाखलत, हुकूमत में ज़राअत अपने पास टोटल, इमरान खान की कुर्बत, अहम फैसले करवाना और शुगर स्कैंडल, एक्सपोर्ट और सब्सिडी। यानी जहांगीर तरीन साहब का ये अलहदा रखिएगा, पाकिस्तान में मुबैना तौर पर सबसे बड़े शुगर ग्रुप है उनका, उनके और उनके मामू का, उनके कज़नों का, उनके रिश्तेदारों का। डबल खाते भी शुगर कमीशन में उनके निकले, डबल रजिस्टर भी निकले, बेनामी चीनी खरीदो फरोख्त भी निकली, टैक्स चोरी भी निकली, किसान ज्यादती भी निकली, शुगर माफिया के बड़े हैं, और ये बहुत सारे और मामलात भी उनके निकले। ये नहीं है, ये शुगर कमीशन रिपोर्ट आपके सामने है और उसके बाद जितनी रिपोर्टें आई वो आपके सामने हैं। मुबैना तौर पर ये और बहुत सारे इल्जामात उन पर लगे और ये सच है। इसलिए प्लीज दोनों चीजों को मिक्स मत कीजिए। एक पॉलिटिकल या जहांगीर तरीन की मुखालफत, दूसरा उन्होंने जो कुछ किया वो। अच्छा, आप ये भी ज़हन में रखिएगा कि हफीज शेख जहांगीर तरीन के दोस्त थे, या दरियाफ्त तानिया हैदरस जहांगीर की थी, साहबजादा महबूब सुल्तान जो ज़राअत के वजीर बदल चुके थे वो भी उनके थे, नदीम बाबर भी उनके थे, और सारे एक एक करके फारिग हो गए। ये भी ज़हन में रखिएगा कि जहांगीर तरीन का तरीके इंसाफ मरकज और पंजाब में अपना ग्रुप है, आज़ाद इलेक्टेबल्स वफाक और पंजाब में अपना ग्रुप है, गिलानी, मखदूम, अहमद महमूद, पीर पगाड़ा और कई सियासी खानदानों से रिश्तेदारियां हैं। शैला रजा ट्वीट आपके सामने आ चुका है कि पीपल्स पार्टी में शामिल होंगे तो ना बुजदार रहेगा ना न्याजी रहेगा, PP से राब्ते में मुबैना तौर पर वो हैं। अच्छा, आप ये भी ज़हन में रखिएगा कि फवाद चौधरी ने चंद दिन पहले कहा कि वज़ीर आज़म तरीन में दोस्ती है, ताल्लुक है, बातचीत होती रहती है, दोनों राब्ते में हैं, व्हाट्सएप राब्ते हैं। अब हुआ क्या? हुआ ये है, ये एक अफवाह समझ लें, मुबैना कहानी समझ लें, जिसकी मैं भी पीछे पड़ा हुआ हूं, और होपफुली ये पता चल जाएगा कहानी क्या सामने आ रही है या अफवाहें क्या गर्दिश कर रही हैं। कि वजीर आजम को रिपोर्ट दी गई है कि हफीज शेख के हारने की बड़ी वजह जहांगीर तरीन है। गिलानी साहब के सेनेटर बनने का मेन फैक्टर जहांगीर तरीन है। वजीर आजम साहब ने पूछा मुबैना तौर पर कि मुझे सबूत दें। बताया गया उस जहाज की तस्वीरें दिखाएंगी जिस जहाज में वजीर आजम बैठते थे और जिस सीट पर वजीर आजम बैठा करते थे कभी, उस पर मुबैना तौर पर गिलानी साहब बैठे नजर आए। और कराची गए उस जहाज पर, पीर पगाड़ा से मिले, बाकी जगहों पर गए, और कुछ लोगों ने मुबैना तौर पर बताया कि हमें जहांगीर तरीन साहब ने कहा था कि आप यूसुफ रजा गिलानी को वोट दें। ये वो इनको कर लें अनकन्फर्म चीजें कि अब इस वक्त क्या हीट आई। इसमें कोई शक नहीं कि जो जहांगीर तरीन मुखालिफ फैक्टर है वो भी एक्टिव है, लेकिन एक तरफ से ये भी ये अफवाहें आ रही हैं और दूसरी तरफ से शुगर का बिल्कुल हकीकी तौर पर पलंदा जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ है। तो अब इन सारी चीजों को लेकर वो बोले हैं और उन्होंने कहा है कि दोस्त था, 1 साल से खामोश हूं, वफादारी का और क्या सबूत चाहिए। अफसोस है कि तरीके इंसाफ से मुझे इंसाफ मांगना पड़ रहा है। तो जहांगीर तरीन साहब, आप सियासी मुकदमा और जगह लड़ें, कानूनी मुकदमा और जगह लड़ें।